जिला स्तरीय समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संवाद अजय मंडल ने की। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के अलावा कई विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं बैठक में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्य पर समीक्षात्मक बैठक की गई। जो कार्य हो चुके हैं उनके रखरखाव एवं जो भी अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा निर्देश दिया गया। वहीं सांसद अजय मंडल ने कहा कि आपदा के दृष्टिकोण से जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं उन्हें भी पूरा किया जाए। बाढ़ के समय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही पीने के पानी के परियोजनाओं पर भी कई बिंदु पर वार्ता की। भागलपुर के उत्पाद थाना में शराब अनिष्टीकरण के दौरान शराब में आग पकड़ लिया। देखते ही देखते आग फैलने लगी। इसके बाद अग्निशमन की एक गाड़ी को बुलाया गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि मच्छर को देखते हुए मॉस्किटो कॉइल जलाया जा रहा था, जिसका चिंगारी शराब में लग गया और आग लग गया, जिसकी सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दे दी गई और अग्निशमन विभाग ने पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पा लिया। निरीक्षक का कहना है कि आग ज्यादा बड़ा नहीं था और वो मस्कीटो जल रहा था, ये मच्छर भगाने के लिए, चूँकि जंगल झाड़ यहाँ पर रहता है, मस्कीटो जलाया गया। तो चूँकि स्प्रिट का मात्रा रहता है इसलिए उसमें चिंगारी पकड़ा तो उसमें ऐसा कोई बात हुआ नहीं, लेकिन तुरंत हम लोग प्रिकॉशन रखे कि स्प्रिट का मामला है, इसलिए फायर ब्रिगेड को हम लोग ने फ़ोन किया। वो अपना आए और बेचारे काम भी किए, लेकिन आग वैसा कुछ लगा नहीं था और अच्छे से विनष्टीकरण हुआ। नुकसान कितने का सर लगभग हुआ होगा? नुकसान कुछ नहीं, तो विनष्टीकरण करना था इसलिए विनष्टीकरण हुआ। जगदीशपुर प्राचीन दुर्गा मंदिर में श्री रामचरितमानस कथा के चतुर्थ दिवस में वृंदावन धाम से पधारे हुए परम पूजनीय देवी रीना जी ने राम जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से महाराज दशरथ ने यहाँ महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा के पुत्र योग का संयोग बना। शिशु का जन्म चैत मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पूर्णवसु नक्षत्र के सूर्य मंडल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थान में विराजित थे। साथ ही कक्र लग्न का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्र में केकई और सुमित्रा ने अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। केकई का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। भगवान राम के जन्म के बाद अयोध्या में हर तरफ खुशियां मनाई गई। भगवान श्री राम के जन्म पर राजा दशरथ संपूर्ण नगर में बांदियों का वितरण कर मिठाई बंटवाते हैं। नगर में हर घर में बधाई गीत का गायन किया गया। इस अवसर पर पूरा पंडाल भय प्रकट कृपाणी दया दीन दयाल महाआरती से गूंजमन हो गया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नमामि गंगे घाट में दबंगों ने चलाई गोली, 2 लोग घायल। परिजन ने बताया कि नमामि गंगे घाट पर हमारे भाई रुपेश कुमार टेम्पू लगाकर खड़ा था। तभी उत्तम यादव द्वारा टेम्पू हटाने के बाद पर विवाद होने पर उत्तम यादव के द्वारा गोली चलाने पर हमारे भाई रुपेश कुमार को हाथ में गोली लग गई और हमारी मां संजू देवी को भी कान के ऊपर से गोली लगते हुए बाहर हो गई की बात कही जा रही है। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घायल दोनों मां बेटी को इलाज करने के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। वहीं डॉक्टर ने गंभीर देख दोनों मां और बेटे को मायागंज रेफरल कर दिया गया है और पुलिस इस घटना में गोली चलाने वाले युवक उत्तम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जैसे कि वहाँ गए थे ना हम लोग, तो गाड़ी लगाए हैं। कहाँ पे? गंगा किनारे। कौन गंगा घाट पे? नमामि गंगे घाट पर। हाँ, क्या हुआ? वहाँ पर से उत्तम यादव आया और बोला कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, नहीं हटाओगे तो मार देंगे। कौन सा गाड़ी था? टेम्पो था सर। किसका था? टेम्पो मेरा ही था, अपना रुपेश कुमार का ही टेम्पो था। जी जी। तो वो आया, उसके बाद फिर बोला कि नहीं हटाओगे तो मार देंगे। बस बोला कि हटा लेते हैं। फिर बोला कि रुको आते हैं तब तुमको बताते हैं। कौन? उत्तम यादव बोला। हाँ, तो किसको गोली मारा? गोली मारा, उसके बाद दौड़ के गया और हथियार लेके आया और रुपेश कुमार पर गोली चला दिया।
पंजवाड़ा थाना क्षेत्र के लोडिया गांव निवासी देवेश कुमार मिश्रा आर्मी यूनिट से छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा एक फौजी जवान के गायब हो जाने के मामले में राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां फौजी जवान के गायब हो जाने से उनके परिजनों में कोहराम मच गया था एवं वह उनके खोजबीन का प्रयास कर रहे थे। वहीं बुधवार सुबह आर्मी जवान देवेश कुमार मिश्रा के परिजनों ने जानकारी दी कि उनका बेटा आर्मी यूनिट वापस लौट गया है। बेटे ने वहां से उन्हें वीडियो कॉलिंग किया है एवं खुद को सकुशल होने की बात कही है। वहीं इस खबर के बाद से लोगों को राहत की सांस मिली। युवक के परिजनों ने युवक के खोजबीन के मुहिम चलाने के लिए टाइम्स बिहार को भी धन्यवाद दिया है। हाथ में हथियार लहराते खेत पर कब्जा के लिए हथियार लहराते बदमाश का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला भागलपुर के नवगछिया का है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वायरल हुए वीडियो में अपराधी हथियार के बल पर किसान की जमीन को जबरन जुताई करा रहे हैं। मामला रंगरा थाना के उसहरिया बहियार की है, जहां गोपालपुर के सुकुटिया बाजार निवासी किसान सदानंद मोदी की 10 कट्ठा जमीन पर गांव के ही दबंग हथियार के बल पर जबरन ट्रैक्टर चलवा रहे थे। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अपराधी हाथ में कट्टा लेकर किसी व्यक्ति को धमका रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर ली है और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बांका की ओर से प्रखंड बाड़ाहाट के ढोलिया बांध में सामुदायिक बालकों का आयोजित 12 दिवसीय सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण का समापन समारोह पूर्वक किया गया। इस प्रशिक्षण में मध्य विद्यालय लखपुरा बालक एवं मध्य विद्यालय भंगपत्रा के चयनित 30 बच्चों ने अलग अलग बैचों में भाग लिया। प्रशिक्षित आपदा मित्रों भास्कर चौधरी, अशोक कुमार यादव, पप्पू कुमार, सुनील कुमार, रामवचन कुमार ने दिया। इसमें सुरक्षित तैराकी के विभिन्न तरीके, पैडलिंग, साइकिलिंग, प्लॉटिंग, फ्री स्टाइल आदि के गुर बच्चों को सिखाया। देश भर में कलश स्थापना के साथ आज दुर्गा पूजा का चौथे दिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवगछिया के प्राचीन मंदिरों की कहानी से हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। आज हम आपको सिद्धपीठ मणि द्वीप माँ दुर्गा कुमारी के दर्शन करा रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत भ्रमरपुर गांव में सिद्धपीठ मणि द्वीप मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। बताया जाता है कि मां दुर्गे ने ग्रामीण के स्वप्न में आकर मंदिर स्थापित करने की बात कही थी, जिसके बाद यह मंदिर की स्थापना की गई। दुर्गा पूजा में 12 घंटे तक गांव के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। वेदी पर सीमेंट से प्रतिमा बनी हुई है। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए रखा हूं कि जिस तरह से हमारे शहर के सभ्य लोग आज आके हमसे बोल रहे हैं कि आपका नाम जुड़ा हुआ था सर, आपके गुडविल पे हम लोग फंस गए, हमारे शहर के और दूसरे मेरे भाई न फंसे, हम उनको ये बताना चाहते हैं। कहाँ फंस गए सर, हम लोगों की कीमती भूखंड महादेव चित्र मंदिर हमने बिल्डर को बनाने के लिए आज के 10 साल पूर्व दी थी। किसको? बिल्डर पप्पू शाह उर्फ दिलीप कुमार शाह को दी थी, जो 3.5 वर्ष में बननी थी, अभी तक नहीं बनी। उसमें जो निर्माण में उन्होंने बिहार बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन किया और नियम विरुद्ध जो उन्होंने बिक्री सेल डीड कर दी है, वो उसमें लोगों के करोड़ों रुपये फंस गए। वो बेचारे व्यापारी भाई जो आके हम लोगों के पास रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आपकी गुडविल, आपकी संपत्ति समझ के हम लोगों ने तो सिंह जी ले लिया और आज हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस बिल्डिंग पे अभी बिहार रेरा कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की बिक्री और नगर आयुक्त भागलपुर द्वारा किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। इसलिए दूसरे मेरे शहर के भाई उसके चक्कर में न फंस जाएं। उस पे जो रोक लगी हुई है और उसने जो अनियमितताएं की है, यदि वो कोई जाली कागजात दिखा के किसी अन्य भाई को धोखे में डालता हो तो वो आकर उदय नारायण सिंह से मिल सकते हैं और कागजात की और कानूनी जो सही जो रोक लगी हुई है वो सारे कागजात मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा।
ताकि और दूसरे भाई न फंस जाएं। और जो फंस गए उनका तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है कि वो गलत बिक्री को कोर्ट द्वारा निरस्त किया जाए। हमें बहुत अफसोस है कि मेरे शहर के भाई फंस गए। मतलब वो जो जमीन बेचा तो शेयर डिसाइड नहीं किया था? नहीं, अभी तक कोई शेयर डिसाइड नहीं है और उसमें सेल पे इसीलिए रोक भी लगी हुई है और वो निर्माण नियमानुकूल है कि नहीं इसकी भी कोर्ट द्वारा जांच चल रही है। तो जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट द्वारा रोक है, मेरे शहर के कोई और भाई उसके चक्कर में न फंसे। कोई अगर समझना कुछ मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं उदय नारायण सिंह भूस्वामी का मुख्य प्रबंधक हूं।